नमस्कार और स्वागत है एलिवेट डीएनए के इस खास एपिसोड में। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? शायद नहीं, क्योंकि हम वही मान बैठे हैं जो नाम हमें समाज ने दिया, जो पहचान हमारे आसपास के लोगों ने हम पर थोप दी। लेकिन वो असली मैं कहां है? वो जो भीतर गूंजता है जब सब कुछ शांत होता है, जब रात की खामोशी में केवल अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है और लगता है ये शरीर तो केवल एक खोल है। वहीं से उठता है वो पहला सवाल, क्या यही जीवन है? और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी यात्रा जो 5 चरणों से होकर गुजरती है, आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। ये यात्रा उस अंदरूनी आवाज की है जो दुनिया की दौड़, रिश्तों के दबाव, लालच और डर के बीच धीरे धीरे दब चुकी है। लेकिन कुछ आत्माएं उसे सुन लेती हैं और वहीं से यात्रा शुरू होती है। आइए जानते हैं इस यात्रा के 5 गहरे लेकिन बेहद परिवर्तनकारी चरण। चरण 1, आंतरिक असंतोष की पहली दस्तक। जब जीवन अचानक खाली सा लगे और मन पूछे, क्या यही सब कुछ है? उस बेचैनी में छुपा है आत्मा का जागना। यही है बदलाव का पहला बीज जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाता है। हर चीज आपके पास है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, फिर भी कुछ अधूरा है। जिस लक्ष्य के लिए सालों संघर्ष किया, जब वो मिलता है तो दिल से एक सन्नाटा उठता है। यही है आंतरिक असंतोष की पहली दस्तक। आप किताबों की ओर खींचते हैं, अकेलापन सुकून देने लगता है, अंदर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी दुख नहीं, आत्मा की पहली दस्तक होती है। कोई भी जागरूकता बिना आंतरिक हलचल के शुरू नहीं होती। यही है जागृति की शुरुआत। चरण 2, आत्मसंघर्ष और भीतरी अंधकार का सामना। दूसरे चरण में व्यक्ति अपनी ही अंधेरी गहराइयों से टकराता है। ये चरण सबसे कठिन फिर भी सबसे पवित्र है। जब आत्मा जागृत होने लगती है तो वो सबसे पहले अपने भीतर की कमियों, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और उदासी को निहारती है। ये एक निर्मम दर्पण है जो पहली बार आपकी सच्चाई को बेपर्दा करता है। इस सत्य से डरकर कई लोग पीछे हट जाते हैं, मगर जो डटकर सामना करता है वही सच्चा साधक बनता है। इस दौर में अकेलापन गहरा जाता है, रिश्ते टूटते हैं, पुराने साथी बिछड़ जाते हैं और जीवन रेगिस्तान सा सूना प्रतीत होता है। लेकिन ये सब एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर निखारता है, वैसे ही ये चरण आत्मा को तपाकर उसका तेज उभारता है। याद रखें, तपन ही चमक की नींव है। चरण 3, आंतरिक शांति और दिव्यता के स्पर्श की शुरुआत। तीसरे चरण में हृदय में एक अनोखी शांति का संचार होने लगता है। अब तक के दर्द और सवाल धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं, जैसे बादल छटने के बाद सूरज की किरणें। ध्यान अब मन को खींचने लगता है और प्रार्थनाएं महज शब्दों से परे गहरी भावनाओं में बदल जाती है। इस अवस्था में ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी गोद में थामे है। सपनों में दैवीय संकेत झलकने लगते हैं और ऐसे अनुभव होते हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। ये चरण एक सेतु है जो संसार और अध्यात्म को जोड़ता है। आप अभी भी इस दुनिया में हैं, मगर आपके कदम अब किसी अनजानी पवित्र दिशा की ओर बढ़ चले हैं। यही वो समय है जब मार्गदर्शन मिलता है, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी किताब की पंक्तियों में, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में। जब मन में शांति उतरती है और प्रार्थनाएं भावनाओं में ढलती है, तब आत्मा किसी दैवीय शक्ति की गोद में समा जाती है। चरण 4, आत्मा का पुनर्जन्म और सेवा की अवस्था। चौथा चरण आत्मा का नवजन्म है, जहां आपके भीतर करुणा का सागर उमड़ने लगता है। बिना किसी कारण प्रेम हृदय से फूट पड़ता है। जो पहले आपको क्रोधित करता था, अब वही दया का पात्र लगता है। आप दूसरों की पीड़ा को न केवल देखते बल्कि महसूस करते हैं, उनकी ऊर्जा को समझने लगते हैं।
ये चरण आपको एक हीलर, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक योद्धा के रूप में ढालता है। आपका जीवन अब सेवा की राह पर चल पड़ता है। इसी दौरान एक गहरी सत्य की अनुभूति होती है। ये जीवन एक यात्रा का हिस्सा है। आपने कई जन्म लिए हैं। पिछले जन्मों की स्मृतियां कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में उभरती है। यहीं से आपका जुड़ाव उन महान गुरुओं से होता है जो समय और देह की सीमाओं से परे हैं, जैसे परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मज्ञान को सहजता से दुनिया तक पहुंचाया। जब हृदय में करुणा जागती है और प्रेम बिना कारण उमड़ता है, तब आत्मा का पुनर्जन्म होता है। चरण 5, पूर्ण समर्पण और आत्मा का विलय। 5वां और अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण और ईश्वरीय साक्षात्कार। इस अवस्था में आप समझ जाते हैं कि आप एक शाश्वत आत्मा हैं, न कोई नाम, न कोई रूप। जीवन अब एक दैवीय नाटक सा प्रतीत होता है, जिसमें आप अभिनेता नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हैं। मृत्यु अब भय नहीं बल्कि एक नया द्वार लगती है। ईश्वर अब बाहर नहीं, आपके भीतर बसता है। ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। आप स्वयं प्रकाशपुंज बन जाते हैं। जहां जाते हैं वहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते हैं। ऐसे लोग ही इस धरती पर गुरु, संत या मसीहा के रूप में अवतरित होते हैं। इस चरण में जब आप आंखें बंद करते हैं तो केवल एक ही ध्वनि गूंजती है, लेकिन ये 5 चरण केवल किताबों में पढ़कर नहीं समझे जा सकते। इन्हें जीना पड़ता है। जब आप जान पड़ते हैं कि आप आत्मा हैं और जीवन एक दैवीय नाटक है, तब मृत्यु भय नहीं, एक द्वार बन जाती है। ध्यान आपका स्वभाव बनता है और ओम की गूंज हर पल साथ रहती है। जागृति कोई किताब से नहीं आती, इसे जीना होता है। ये यात्रा आपके भीतर की है, जहां हर कदम आपको अपने पुराने रूप को तोड़कर नए सिरे से गढ़ने को प्रेरित करता है। सवाल ये नहीं कि आप आध्यात्मिक जागृति की राह पर हैं या नहीं। सवाल बस इतना है, आप इस यात्रा के किस पड़ाव पर हैं और क्या आप अगले चरण की ओर बढ़ने को तैयार हैं? अगर आज आपके मन में जरा सी भी हलचल हुई है, एक हल्की सी सहरन महसूस हुई है, तो समझ लीजिए जागृति की पहली दस्तक आ चुकी है। अब इस पुकार को अनदेखा न करें, क्योंकि जब आत्मा एक बार बुलाती है तो सारी सृष्टि उसकी आवाज सुनने लगती है। ये यात्रा आपके भीतर की है, जो आपको पुराने स्वरूप को तोड़कर नया बनने को मजबूर करती है। अगर आपके मन में आज एक हल्की सी सहरन हुई है, तो समझ लीजिए आत्मा की पुकार आ चुकी है। कमेंट में बताइए आप इस यात्रा के किस पड़ाव पर हैं। यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। अपने ही भीतर से आप ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन चंचल बंदर की तरह इधर उधर भागता है। भीतर से दबाए गए भाव, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध अब सतह पर आने लगते हैं। कभी एक पल को शांति का अनुभव होता है, तो अगली ही क्षण इतना शोर भर उठता है कि मन करता है सब छोड़कर भाग जाए। लेकिन यही तो असली तप है, यही है साधना का वास्तविक रूप। ये वो स्थान है जहां आत्मा कीचड़ के बीच से कमल की तरह खिलना शुरू करती है। धीरे धीरे भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो प्रेम और सेवा में बदलने लगती है। अब साधना केवल बैठकर ध्यान करना नहीं रह जाती, अब सेवा और प्रेम भी साधना बन जाते हैं। साधक हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखने लगता है। उसकी सेवा अब बिना किसी अपेक्षा के होती है, लेकिन इस सेवा में भी एक चुनौती छुपी रहती है, अहंकार की। भीतर से एक आवाज आती है, तू कुछ नहीं, केवल एक माध्यम है। जब ये भाव गहराई से उतर जाता है तो हर कर्म पूजा बन जाता है। अब खाना बनाना, किसी की सुनना, किसी का बोझ हल्का करना, सब कुछ साधना का ही रूप बन जाता है। और तब प्रेम का रूप भी बदल जाता है। वो सांसारिक नहीं रहता, वो आत्मिक बन जाता है। अब वो प्रेम केवल देता है, कुछ चाहता नहीं। जैसे सूरज बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, वैसे ही ये प्रेम हर जीव को स्पर्श करता है। अब साधक भीतर से कहता है, मैं केवल प्रेम हूं और प्रेम ही मेरी साधना है।
धीरे धीरे ये प्रेम और सेवा साधक को अगली अवस्था की ओर ले जाते हैं, परम मौन की ओर। अब न कोई प्रश्न बचते हैं, न उत्तर की इच्छा। मौन अब सजीव हो जाता है, जागृत और अनंत। ये वो अवस्था है जहां साधक अपने जीवन की हर चोट, हर ठोकर के लिए आभार महसूस करता है। उसे अब दुख, अपमान, अकेलापन सब कुछ पवित्र लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि इन्हीं अनुभवों ने उसे यहां तक पहुंचाया। अब आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है अपने मूल की ओर। फिर आता है पूर्ण समर्पण का चरण। अब ना कोई योजना होती है, ना कोई इच्छा, केवल एक ही भाव होता है, जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। साधक अब कहता है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, केवल तू। ध्यान अब किसी चमत्कार की तलाश नहीं करता। अब हर सांस अपने आप में एक मंत्र बन चुकी होती है। हर हृदय की धड़कन एक प्रार्थना होती है। और जब साधक इस अवस्था में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, वो लौटता है इस संसार में, लेकिन अब वो कोई नहीं होता। अब वो केवल एक ऊर्जा बन चुका होता है। उसकी उपस्थिति से ही शांति फैलने लगती है। उसके शब्द अब शब्द नहीं, कंपन बन जाते हैं। उसकी दृष्टि से प्रेम झलकता है। ऐसे साधक ही संत, ऋषि, सूफी, मसीहा बनते हैं। वे हमारे ही बीच होते हैं, कभी किसी गरीब की चुपचाप सेवा में, कभी एक मां की ममता में, कभी किसी भिक्षु के मौन में। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे कौन है। असल सवाल ये है, क्या आप उस दिशा में चलने के लिए तैयार हैं? ये मार्ग कठिन है, लेकिन सबसे पवित्र भी। ये राह अकेली है, लेकिन सबसे सच्ची भी। आप कई बार टूटेंगे, लेकिन हर बार एक नया जम पाएंगे। और जब आप सब कुछ छोड़ देंगे, तभी आप सब कुछ पा सकेंगे। यही है आत्मा की वास्तविक यात्रा, परम संन्यास की ओर। ये बाहर का नहीं, भीतर का संन्यास है। और अगर इस समय आपके भीतर कुछ भी हिला है, कोई हल्की सी सिहरन उठी है, कोई मौन पुकार सुनी है, तो जान लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा है। अब आप किस चरण में हैं और क्या आप तैयार हैं अगले चरण के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को समर्थन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।